राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बछवारस को गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। तो बछवारस का व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना और पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन भोजन भी अंकुरित चने, मटर, मोठ, मूंग युक्त ही करते हैं। इस दिन गाय के दूध व उससे बनी वस्तुएं व जौ, गेहूं आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। गोबर का अगोड़ा बनाना, उसकी पूजा करना व बेटे से उस पर से लड्डू उठवाना। कुछ काटा हुआ नहीं खाना चाहिए। कहानी सुननी, कल्पना और उजड़ने में 12 स्त्रियों, 2 चांद सूरज की व 1 साठिया जमाना। गाय को वस्त्र उड़ाना व खाने में मोठ, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जियां जैसे कड़ी हो, मक्की बाजरे की रोटी, चने की दाल की मिठाई आदि बनानी चाहिए। अब इसमें हम बछवारस की कहानी सुनते हैं। इसमें कई कहानियाँ सुनी जाती हैं जो आज मैं सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी है, भादवे का महीना आया, बछवारस आई। इंद्र की इंद्राणियाँ पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगी। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारे और पीछे से करे तो लातों से मारे। इंद्राणियाँ बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूजते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और गाय के पास बैठाया। अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय से कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है और तू तेरे बच्चा लेकर आई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बछवारस को मैं तुझे बेटा दे दूंगी। अगली बछवारस आई, गाय वन में गई। इंद्राणियाँ पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियाँ बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी, तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा की। गाय बच्चे को लेके घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे तो गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया, वैसे सबको देना, सबका परिवार भरा पूरा रखना, खोटी की खरी करना, अधूरी को सपूरी करना, कहने वाले को, सूझने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सबको सुखी रखना, सबको संतान देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी नंबर 2। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकारों ने पंडित से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दे दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगे। बहू से बोले, बहू तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना और बच्छराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पियर गई और पीछे से बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया। तो बहू के भाई ने कहा,
बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, पर तेरे को नहीं बुलाया। मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है, इसलिए भूल गई होगी। अपने घर में जाने में कैसी शर्म। मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो, बछवारस व तालाब की पूजा करने चलें। दोनों ने पूजा की। सासू बोली, बहू तालाब की किनार कंसुवल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं। सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछराज माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी अगोड़े यानी गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखें, वे अपने बेटे से उठवाएं। बछवारस की कहानी को खोटी को खरी करना, अधूरी को सब पूरी करना, पूरी को परवान करना। बोलो बछ माँ बारस गाय माता की जय। अब कहानी नंबर 3, जिसको धानुला पानुला की भी कहानी कहते हैं, धनिया मनिया की भी कहते हैं और गवाल्या मुंगाल की भी कहानी कहते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं हम धानुला पानुला की कहानी बछवारस की। सासू और बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था, तो बहू को कहा, आज बछवारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू गवाल्या मुंगाला को उबाल कर तैयार रखना। गवाल्या मुंगाला बछड़ों का भी नाम था और विचार में पड़ गई बहू, पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बछवारस है, पहले गाय की पूजा कर ले मैं। अब बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार लग रह गई। यह देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या है। बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया, इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते और गेहूँ मूंग नहीं खाते हैं, गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछवारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी को खरी करना, अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। बोलो बछवारस गाय माता की जय। अब हम कहानी नंबर 4 सुनते हैं। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलाऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है। तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूँगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा, पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, यह तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया। मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चुंदड़ी उड़ाई।
स्वर्ग से विमान आया, बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप करने से बच गया, तीनों वैकुंठ को गए। गाय माता की कहानी को खोटी को खरी करना, अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना। बोलो गाय माता की जय। दोस्तों, अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गणेश जी सभी विघ्नों को हरते हैं और गणेश जी के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, तो सब बोलने लगे गणेश जी को नहीं ले चलाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते हैं और धुन धुंधाड़े, सूंड सुंदाड़ा, उखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ लेकर जाकर क्या करेंगे, यहीं रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है, बारात बुरी लगती, इस कारण आपको नहीं लेकर गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन थूती कर दो। जमीन पोली होने से भगवान के रथ के पहिए धस गए। सब जोर लगा लगा कर पच गए, पर पहिया वापस निकले नहीं। खाती को बुलाया, वो आया, उसने पहिया के हाथ लगाकर बोला जय गजानन जी, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया। खाती बोला गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। कहानी को अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना, भूल चूक को माफ़ करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, जिनके भी बछवारस पुछती है, ये कहानी सबको शेयर करें ताकि वे भी कहानी सुनने का लाभ ले सकें। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।